दोस्तों, आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि टाटा का एक आईपीओ, टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ 17 साल के बाद आया है। टाटा ग्रुप के किसी कंपनी का आईपीओ आईपीओ अभी ओपन है। इसमें आप भरपूर पार्टिसिपेट करें। एक बहुत ही अच्छा आईपीओ है। इसका ओवर सब्सक्रिप्शन बहुत होने वाला है, लेकिन आपका अगर लक है तो लगेगा तो इसमें भरपूर प्रॉफिट बनेगा। मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर रिटेल में आप अप्लाई करते हैं तो एक ही लॉट के लिए अप्लाई करें, बिकॉज रिटेल में चाहे आप एक लॉट अप्लाई करें या 30 लॉट अप्लाई करें, जो कि हाईएस्ट नंबर ऑफ लॉट्स है, सबकी सेम मान्यता होगी इसे भी गाइडलाइन के हिसाब से। अगर आप शेयर होल्डर्स कोटा में या एम्प्लॉय कोटा में अप्लाई करते हैं तो फिर आप 2 लाख तक का एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जो कि 13 लॉट बचता है, जो कि 1,95,000 का है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ अलॉटमेंट के लिए। और आज के दिन मैंने सोचा है कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रगति करने के लिए अगर आपसे मैं पूछूं कि पहला चीज क्या है, तो शायद आपका उत्तर होगा डिसिप्लिन। तो उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हमने अपने जीवन में बहुतों को देखा है, ऐसे लोगों को देखा है जिनका बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वह डिसिप्लिन और रिलेशंस मैनेजमेंट में टॉप कैटेगरी में होते थे, उनका प्रगति बहुत हुआ। और ऐसे लोगों को भी देखा है जो आईआईटी आईएम से आए हैं, पर उनका लाइफ स्कूड अप रहा है, अगर उनके जीवन में डिसिप्लिन नहीं है, टाइम मैनेजमेंट की क्षमता नहीं है। तो आज खास करके हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे, और 3 चीजें जो अगर आप अपने जीवन में लाएं तो आपका जीवन खिल उठेगा। तो टाइम मैनेजमेंट का 3 टेक्निक मैं आपको बताना चाहूंगा। कई लोगों से मैं बात करता हूं जिनका कि टाइम मैनेजमेंट बड़ा ही उल्टा पलटा है, वो बोलते हैं कि मैं कोशिश करता हूं, नहीं होता है। सबसे पहली चीज है टाइम, इसको सुधारने के लिए 3 चीज की आवश्यकता है। 3 चीजों करने के लिए सबसे पहला चीज है कि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत है, अगर आप मानते हैं कि दिन में आप काम करते हैं लेकिन आपको कम पड़ जाता है या काम नहीं हो पाता है, तो इन चीजों पर आप ध्यान दीजिए, इन चीजों पर गौर फरमाइए, आपका 100% एफिशिएंसी बढ़ेगा। सबसे पहली चीज है एनीथिंग विच गेट मेजर्ड गेट्स डन। सो आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आपका टाइम जाता कहाँ है। आप एक बात सोचिए कि 2 आदमी के ऊपर अगर हम कंसंट्रेट करें, एक अगर बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है, दूसरा स्ट्रगल कर रहा है, दोनों के लिए समय तो एक ही है। यहाँ तो परफेक्ट डेमोक्रेसी है, 24 घंटे का वक्त सबके लिए है। तो एक शायद उसको मैनेज कर पाता है, दूसरा फेल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए सबसे पहले आप करिए कि आप देखिए, 1 सप्ताह के लिए आप यह करिए कि अपने टाइम को मेजर कीजिए, आपका टाइम जाता कहाँ है, किन चीजों में जाता है। मैं अपने विषय में बताना चाहूंगा, मेरा शायद बहुत बड़ा सौभाग्य था कि हमें किसी ने सिखाया नहीं, और मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूं वहां कोई सिखाने वाला भी नहीं था। लेकिन शायद हमारे पुराने जन्म की का कुछ संग्रह था, बिकॉज एक सनातन धर्म को मानने वाला इंसान होने के नाते मैं पूरे जन्म में विश्वास रखता हूं, और वेदांत में या वेद में, उपनिषद में पूरा विश्वास रखता हूं, उसका अध्ययन भी करता हूं। तो मैं बचपन से ही टाइम का जो यह मेजरमेंट का कंसेप्ट है मेरे दिमाग में बैठा हुआ था, बिना कंसेप्ट को समझे हुए। लाइक अगर 8 बजे पढ़ने का समय है, तो कितना भी बच्चा, जब मैं बच्चा था उस समय कितना भी लोग अगर चेष्टा भी करते थे, 8 बजे मैं पढ़ने बैठता ही बैठता था। इसके लिए हमारे मित्र लोग कई बार गाली दिया करते थे, लेकिन मैं रुकता नहीं था। जब बीआईटी सुंदरी में मैं पढ़ता था, हॉस्टल में रहता था, वहां भी यही स्थिति थी। जो हमारा रूटीन हमने एक बनाकर रखा था, तो उसमें हम 100% जाता था। लेकिन आपके जीवन में कोई रूटीन नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। आपको कर्म करना पड़ेगा, उसके लिए उसमें जुटना पड़ेगा, और इसके लिए विल पावर की बहुत जरूरत है। अगर आप में विल पावर नहीं है तो फिर आप विल पावर को मजबूत कीजिए, मेडिटेट कीजिए, इससे विल पावर आएगा। और जब आप मेजरमेंट करेंगे तो हर घंटे का स्लॉट बनाइए, और हर दिन आप देखिए कि इस घंटे में आपने क्या किया, इस घंटे में क्या किया। आप पाएंगे कि बहुत सारी चीज ऐसे हैं जो कि अनवांटेड है, उसमें आप बिजी रहते हैं। जैसे गॉसिपिंग है, अपने परिवार वालों से, अपने रिलेशन से, दुनिया, अपने दोस्तों से आप गॉसिप करते हैं, जिसका कि जीवन में कोई महत्व नहीं है। रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, बट गॉसिप में अगर आधा आधा घंटा किसी तीसरे आदमी के विषय में आप बात करते हैं, तो व्यर्थ ही उस समय को आप बर्बाद करते हैं। आपके जीवन में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, यह टॉक्सिटी ही फैलाएगा, इस तरह की बातें। इसलिए अपने को दूर रहना है, और अपने को यह देखना है कि हमारे टाइम का लोकेशन कैसे होता है। पॉइंट नंबर 1, मेजर योर टाइम स्पेंट। तो आप 1 सप्ताह कीजिए और उसका समरी बनाइए, आपको एक नजरिया खुल जाएगा। दूसरा एक बड़ा ही बहुमूल्य टेक्निक है कि जब आप एक टू डू लिस्ट बनाने की एक आदत डालिए। जब आप आदत डालते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्टर होंगे जो 2 मिनट से कम में किया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं रूल ऑफ 2।
ऐसा कोई भी चीज 2 मिनट से कम में किया जा सकता है, उसको आप कभी पोस्टपोन न करें। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आपके टू डू लिस्ट में वे सारे एक्टिविटी जो 2 मिनट से कम में किया जा सकता है, उसे कभी भी पोस्टपोन न करें, इमीडिएट खत्म करिए। ऐसा करने से क्या होगा, आपका लिस्ट बहुत शॉर्ट हो जाएगा, क्लटर नहीं रहेगा, आपके ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, और आप अपने समय का बहुत ही अच्छे ढंग से सदुपयोग कर पाएंगे। तीसरी, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तीसरी चीज के विषय में बात करते हैं। हम स्टीवन कोवी जो मैनेजमेंट के बहुत बड़े गुरु थे, अभी दुनिया में नहीं रहे, उनकी एक बुक है फर्स्ट थिंग फर्स्ट। उन्होंने एक मैट्रिक्स का जिक्र किया है जिसे हम आइजनहोवर मैट्रिक्स कहते हैं। उस मैट्रिक्स में उन्होंने क्या किया है कि जीवन में आपके पास जितने भी टास्क आते हैं, आप देखेंगे कि बहुत लोग, आप बहुत सरकारी दफ्तर में जाएंगे तो उनके सामने फाइल का स्टैक होता है, एक पर लिखा होता है इंपॉर्टेंट, एक पर लिखता है अर्जेंट, उसके बाजू में एक होता है जिसमें लिखता है मोस्ट अर्जेंट, उसके बाद लिखते हैं सुपर अर्जेंट। यह जब हम देखते हैं इससे यह निकलता है कि कंफ्यूज लोग हैं। आपको जितने भी टास्क है उसको आप एक बकेट में डाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट ऑफ और अर्जेंट के बकेट में डाल सकते हैं, जो कि मैं एक्सेल के माध्यम से आपको बताऊंगा। एक्सेल एक बहुत सिंपल चीज है जिसको आप यूज कर सकते हैं, और उसको फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे इस पर एक्ट करना चाहिए। चलिए हम एक्सेल को देखते हैं। तो यह जो हमने सीट लिया है इसमें दो है, टू डू लिस्ट है। यहाँ टू डू लिस्ट में हमने डिफरेंट टास्क का लिस्टिंग यहाँ किया है, और यहाँ हमने लिखा है इंपॉर्टेंट और फिर लिखा है यहाँ अर्जेंट। तो इसमें 8 टास्क हमने ऑलरेडी डाल रखा है, इसलिए डाल रखा है कि ताकि हमको फिर से यहाँ टाइप ना करना पड़े। और यहाँ पर इस मैट्रिक्स को अगर देखेंगे तो इसमें 4 क्वाड्रेंट है, इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट। जैसे इस Q1 को देखेंगे तो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट। Q2 को देखेंगे तो इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। थर्ड है नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, एंड फोर्थ इज नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। तो इसको पॉपुलेट करना है, इसको ऑटोमेटिकली जब यहां आप एंट्री करेंगे, जैसे हमने यहां लिखा है फर्स्ट टास्क हमने लिखा है कि स्टॉक मार्केट वर्क, हर दिन मैं सुबह में 1 घंटे समय स्टॉक मार्केट के लिए बिताता हूं, यहां हमने एस लिखा। और इज इट अर्जेंट, इज इट इंपॉर्टेंट फॉर मी, इट इज बोथ, सो इसलिए इसको हम एस यहां डाला। दूसरा टास्क हमने लिखा है speak to Silpi, my daughter. So now here I say important yes, urgent हमने कहा कि नहीं है, अभी तत्काल अर्जेंट नहीं है, क्योंकि यह रिलेशनशिप से रिलेटेड है, इसलिए फैमिली रिलेशनशिप के है। स्पीक टू माई वाइफ, अगेन आई पुट द सेम थिंग हियर, एस, एंड अर्जेंट नो। अगर कोई अर्जेंट पर बात करनी हो तो वहां अर्जेंट हम एस दोनों में डालेंगे, लेकिन यह इसको हम प्लान कर सकते हैं अपने हिसाब से। कॉल प्लम्बर नागराज, ये हमारे कुछ प्लम्बिंग का प्रॉब्लम है, यह भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका भी अर्जेंसी हमारे पास नहीं है, अर्जेंट नहीं है। उसके बाद हम बोलते हैं मीट के, एक्सपेरिमेंट विथ एक्सेल एंड अदर, यू नो मेनी टाइम्स आई हैव ए नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंटिंग। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ जैसे हम एक्सपेरिमेंट किया, तो ये हमने टास्क बना रखा है एक्सपेरिमेंट, ये क्या इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब चलो एस दिया यहाँ, और यहाँ हमने नो दिया बिकॉज अर्जेंट नहीं है, इसको हम कभी भी दिन में कर सकते हैं। इस तरह से सारे टास्क को अगर आप देखें, मीट के या कोई दूसरे पर्सन का हमको लिखा है, इंपॉर्टेंट है नहीं, कई बार हमको अनइंपॉर्टेंट काम भी करने होते हैं, अर्जेंट है नहीं, कई बार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले छोटे छोटे लोग ब्रोकर्स हो आपको कॉल करते रहते हैं, तो उस तरह का ही मान लीजिए इस आदमी को। कोच एस, किसी आदमी ने हमारे ऊपर किया है, भरोसा किया है, इंपॉर्टेंट है, जो भरोसा किया है एस, अगर उसकी अर्जेंसी है तो फिर हमने यहां यस लिखा। और अटेंड अ वेबिनार, यह इंपॉर्टेंट है एस, एंड अर्जेंट है नो। जैसे ही इन चीजों को हमने पॉपुलेट किया, इसमें आप और भी टास्क भर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत खाली इस फॉर्मेट में है। यह सॉफ्टवेयर आइजनहोवर मैट्रिक्स के ऊपर आपको अगर आप सर्च मारेंगे गूगल में तो वहां मिल जाएगा, या आपने भी डिजाइन कर सकते हैं। तो देखिए इसे ऑटोमेटिकली हमारा यह मैट्रिक्स पॉपुलेट हो जाता है। तो इसमें हर क्वाड्रेंट को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट है इसको क्या करना है, इमीडिएटली डू करना है, इसको हम डिले नहीं कर सकते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट वर्क, 1 घंटा सुबह में डेली बैठता हूं मैं 9:15 से ऑनवर्ड, तो एवरी इसमें रूटीन। देन कोच एस, तो दोनों को हमको आज ही खत्म करना है। ये चीजें है इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, तो हमारे फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे करियर के लिए, हमारे लाइफ के लिए, हमारे रिलेशनशिप के लिए, लेकिन अभी करना जरूरत नहीं है। तो डिसाइड और प्लान, इसको हम टाइम की एबिलिटी के हिसाब से प्लान कर लिया कि आज किस किस स्लॉट में इसको हम करेंगे। और यहाँ क्या है, नॉट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। आप बताएंगे कि बहुत कई बार क्या होता है
कि आपके खास करके कॉर्पोरेट लाइफ में कई चीजों में आपको जाना होता है जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, बॉस ने मीटिंग बुला लिया है, किसी दूसरे के बॉस ने मीटिंग बुला लिया, तो उसमें आपके डिपार्टमेंट से अगर आप डिपार्टमेंट में लग रहे हैं तो किसी को जाना जरूरी है या आपको जाना जरूरी है, कोई आपके लिए इसका इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन अटेंडेंस जरूरी है। तो इस तरह की चीजों को अगर सिचुएशन हो तो चूंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास टाइम की इशू है, तो इसको डेलीगेट आप कर सकते हैं अपने सबॉर्डिनेट को। अगर फैमिली सिचुएशन के हिसाब से देखें तो अपने वाइफ को, अपने चिल्ड्रन को आप इसको डेलीगेट कर सकते हैं। और यह जो है, जो नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट, जैसे मीट के या लेट्स से ब्राउज इंटरनेट, वी डू एवरी डे एंड आवर्स टुगेदर वी वेस्ट, दे ऑल फॉल इन दिस कैटेगरी। इसको क्या करना है? डिलीट करना है। इस तरह का सिंपल क्लासिफिकेशन अगर आप अपने जीवन में करेंगे और इसको आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, बहुत जल्दी आपका टाइम मैनेजमेंट हैबिट हो जाएगा। मैं आपको यहाँ यह बतलाना चाहूंगा कि यह किसी का टाइम मैनेजमेंट स्किल जो बनता है ऑटोमेटिकली नहीं बनता। आदमी का जो शरीर है, हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, जो गॉड ने इसको क्रिएट किया है, बड़ा ही अद्भुत चीज है। अगर एक चीज को आप बार बार करेंगे तो फिर सब लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, आपका माइंड ऑटोमेटिक मोड में, ऑटो पायलट मोड में चला जाएगा और इंपॉर्टेंट और अर्जेंट का ज्ञान ऑटोमेटिकली होना रहेगा और सारा क्लासिफिकेशन आपने आप होने लगेगा और आप एक बहुत ही सक्षम, सुखी और सफल इंसान बन पाएंगे। आज मैंने 3 चीज कहा कि अपने डिसिप्लिन को इंप्रूव करने के लिए, टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए, बिकॉज एक दूसरे से रिलेटेड है। जिसका टाइम स्क्रूड अप है वह कभी भी डिसिप्लिन नहीं हो सकता, बिकॉज अगर वो अपने टाइम को ही मैनेज नहीं करता है, किसी को टाइम देगा उस समय पहुंचेगा ही नहीं, लोग वेट कर रहे हैं, लोग उसकी बुराई करेंगे। और एक ऐसी चीज होती है जो केवल घर में ही नहीं होता, ऑफिस में भी होता है। उस लाइफ में उस आदमी को समझ में नहीं आता, बाद में वो कैसे वेब में फंस जाता है कि उसी में घूमता रहता है। तो हमने 3 चीज की बात करी जो मेरी आशा है कि आप गौर से सुने होंगे और अपने जीवन में जरूर लाएंगे। पहला हमने बोला मेजर योर टाइम, एक सप्ताह के लिए आप देखिए कि आपका टाइम जाता कहाँ है। सेकेंड हमने बोला कि रूल ऑफ 2 मिनट्स, कि कोई भी टास्क आपके टू डू लिस्ट में जो 2 मिनट से कम का है उसको कभी भी डेफर नहीं कीजिए। प्रोक्रास्टिनेशन इज ए किलर, नेवर डू इट, डू इट इमीडिएटली। जैसे अभी किसी को एक फोन कॉल करना है, 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, इमीडिएटली कर डालिए, इस तरह की चीजें। थर्ड चीज हमने कहा है कि गेट टू दी important urgent matrix which is called Eisenhower matrix, और फर्स्ट बुक में स्टीफन कोवी ने इस पर चर्चा की है। तो उस मैट्रिक्स का एक मैंने फॉर्मेट यहाँ दिया, आप इस तरह का फॉर्मेट पा सकते हैं, अपने आप क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्टली मैट्रिक्स में लिख सकते हैं। इसको गूगल करेंगे तो आप इंटरनेट से भी इसको ला सकते हैं। अगर इन 3 चीजों को आप अपने जीवन में लाया तो मैं आपको एक गारंटी देता हूं, आप एक सफल इंसान के रूप में इमर्ज करेंगे। मुझे लगता है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक कीजिए और इस पर कमेंट डालिए कि क्या इसको करते हैं या नहीं करते थे, क्या इससे आप कन्विंस्ड और करेंगे। अगर आप करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे और अपना प्रोग्रेस मुझसे आप शेयर कीजिए समय समय पर। आपके समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद।